Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. How are you all? Today we are going to continue with the unit number 2 matter, and we will be focusing on the topic number 2.3, that is about the evaporation and boiling. These are the important processes that involves the change of state from liquid to gas, but they happen in different ways and under different conditions. So by the end of this lesson, evaporation and boiling, you will understand like how these processes work and why sweating cools your body and what exactly we mean by the boiling point. So let's dive into the lecture. And for the complete chapter notes, contact with me at my WhatsApp number. That is, this is my number. So now move towards the main topics. So the topic is evaporation and boiling. First, we discussed like what is evaporation, and evaporation is the process by which the molecules at the surface of a liquid gain enough energy to escape into the gaseous phase. स्टूडेंट एवेपोरेशन ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है एवेपोरेशन जिसमें मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, मेरे हर वर्ड पे आपने गौर करना है कि वो मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, they gain enough kinetic energy to escape into the gaseous state या gaseous phase. ठीक है, वो वाले मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं और गैशियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं या लिक्विड सरफेस से एस्केप हो गए गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसकी पिक्चर आपको ये शो करी है कि एवेपोरेशन में वो वाले मॉलिक्यूल्स एस्केप करते हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कि देखिए ना, ये आपको नजर आ रहा है कि एक सरफेस है, ये सरफेस है, वो मॉलिक्यूल्स एस्केप करें यहाँ से एवेपोरेशन के रिजल्ट में जो सरफेस पे प्रेजेंट थे. लेकिन अगर आप बॉइलिंग देखें तो बॉइलिंग में जो है वो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस में है, ये जो मॉलिक्यूल्स विद इन द लिक्विड प्रेजेंट है, दे ऑल एस्केप, राइट. सो एवेपोरेशन और बॉइलिंग में फर्स्ट मेन डिफरेंस ये होता है कि एवेपोरेशन के रिजल्ट में मॉलिक्यूल जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जस्ट दोज मॉलिक्यूल्स गेन दी काइनेटिक एनर्जी एंड एस्केप इनटू द गैसियस फेज. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एवेपोरेशन के. ओनली द सरफेस मॉलिक्यूल्स एस्केप. फर्स्ट पॉइंट हमने अभी आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ जो मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं सिर्फ वही एस्केप करेंगे. ठीक है, विद इन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एस्केप नहीं करेंगे. द सेकंड पॉइंट इज molecules must overcome the intermolecular forces. मॉलिक्यूल्स इतनी काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं कि वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम कर देते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करते हैं. देखिए, जब इस वाटर को, फॉर एग्जांपल ये एक बीकर में वाटर प्रेजेंट है और इस वाटर को जब इतनी इसने हीट अब्सॉर्ब की है, इतनी इसको हीट मिली है कि अब यहाँ से सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो एवेपोरेट हो रहे हैं. ठीक है, वो एस्केप हो रहे हैं और गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैसियस फेज में जा रहे हैं. तो जब इसको हीट मिलेगी तो यहाँ से क्या होगा कि हीट के रिजल्ट में जब ये हीट गेन करेंगे मीन्स को एनर्जी मिल जाएगी. इतनी इनफ एनर्जी इनको मिल जाएगी कि मॉलिक्यूल्स के मिड में जो इनमें जो बॉन्डिंग फॉर्म होती है, इनमें जो एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, अब यहाँ पे वो फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी और ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से एस्केप कर जाएंगे. अब एक क्वेश्चन है कि इनको हीट कहाँ से मिलती है. सो एनर्जी फॉर द ऑपरेशन कम्स फ्रॉम द सराउंडिंग. दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि इनको एनर्जी की, इनको हीट कहाँ से मिल रही है. हम कहते हैं ना कि पार्टिकल्स को, जो सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल्स को ये इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, तो एक्चुअली वो काइनेटिक एनर्जी, वो टेम्परेचर, वो हीट इनको कहाँ से मिली है. ठीक है, तो टेम्परेचर इनको कहाँ से मिल रहा होता है, ये सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है ना, लाइक रूम टेम्परेचर पड़ा हुआ है, आपने कोई इसको प्रॉपर हीट नहीं प्रोवाइड की. ये नहीं कि आपने कोई फ्लेम ऑन किया है या आपने इसको स्टोव पे रखा है फिर आप फ्लेम ऑन करके फिर इसको आप हीट प्रोवाइड करें, उस तरह से भी इसको हीट प्रोवाइड नहीं करते वेपोरेशन के रिजल्ट में, बल्कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, कि उस टेम्परेचर को, उस हीट को, उस एनर्जी को गेन करके और पार्टिकल्स जो है वो सरफेस से एवेपोरेट हो जाते हैं. ठीक है, एवेपोरेशन लीड्स टू अ कूलिंग इफेक्ट बिकॉज इट अब्सॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. एवेपोरेशन जो है ये कूलिंग इफेक्ट जो है वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा होता है. किस तरह से, क्योंकि ये देखें, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर अब्सॉर्ब कर लेते हैं पार्टिकल्स और यहाँ से एनर्जी गेन करके एवेपोरेट हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, तो एक्चुअली इन्होंने क्या किया, इन्होंने सराउंडिंग का जो टेम्परेचर उसको अब्सॉर्ब कर लिया है. जब सराउंडिंग के टेम्परेचर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो सराउंडिंग में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है. ठीक है, इन रिजल्ट ऑफ एवेपोरेशन क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है. अगर आपके, अब यहाँ पे आपके पास देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं
कि एवेपोरेशन जो है ये किस तरह से, हाउ द एवेपोरेशन लीड्स टू अ कूलिंग इफेक्ट, कैसे कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। फिर हम आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि जो एवेपोरेशन के रिजल्ट में जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है एवेपोरेशन के लिए, तो वो टेम्परेचर कहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ से आप पे क्वेश्चन क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपसे कंडीशन पूछी जा सकती हैं, आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछे जा सकते हैं वेपोरेशन के। अच्छा, आप कंडीशन पे मूव करते हैं तो देखें अगर एट एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट से बिलो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर वेपोरेशन हो जाती है। वो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे आप उसको बॉईल करे होते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर तभी आएगा ना अगर आप प्रॉपर कोई हीट प्रोवाइड करके उसको बॉईल करेंगे वाटर को, तभी वो बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर आएगा। तो नॉर्मली किसी भी टेम्परेचर पे बॉईल हो जाते हैं बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल है कि इफ यू लीव अ बाउल ऑफ वाटर इन अ रूम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता है स्टूडेंट्स की 25 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा टेम्परेचर होता है। इट्स द नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है। जो नॉर्मली हमारे हमारे जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है। ओके, एग्जाम्पल है कि इफ यू लीव अ बाउल ऑफ वाटर इन अ रूम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट विल स्लोली evaporate even though it's well below the boiling point that is 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहते हैं कि अगर आप एक बाउल ऑफ वाटर है आपके पास और अगर आप उसको नॉर्मली आप अपने रूम में रख देंगे और आप जो देखेंगे कुछ टाइम बाद आपको वहां से अगर आप चेक करें तो आपको उस बाउल में जो वाटर की क्वांटिटी है वो कम नजर आएगी। क्यों? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो वाटर है वो एवेपोरेट होता जाता है। आपको कोई एक स्पेसिफिक उसको बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। So this happens because some water molecules at the surface still gains enough energy from the surrounding heat to break free and become vapors। तो ये इसलिए होता है, इस तरह से होता है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, बार बार ये वर्ड यूज किया जा रहा है सरफेस पे, ठीक है। एवेपोरेशन के रिजल्ट में जस्ट सरफेस पार्टिकल्स एवेपोरेट होते हैं, वो कुछ एनर्जी को गेन कर जाते हैं और क्या करते हैं कि अपने जो उन पार्टिकल्स है ना वो इनके मिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उनको ब्रेक कर लेंगे और फ्री फॉर्म में एवेपोरेट हो जाएंगे। किसकी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, ऊपर जाके वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं इसका इफेक्ट। आज द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव, अब सरफेस के ऊपर जिससे आप देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये इसकी सरफेस है, सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो हाई एनर्जी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो लो एनर्जी होंगे, ठीक है। ज्यादातर सरफेस के ऊपर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है वो बिलो द सरफेस होते हैं। द एवरेज कहते हैं कि जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे, लीव कर जाएंगे, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। डेफिनेटली हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स तो लीव कर चुके हैं, अब जो मॉलिक्यूल्स लग रह गए हैं वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स उनके पास कम एनर्जी, जिस मीन्स कि वो प्रॉपरली वो मूव नहीं कर सकेंगे, वाइब्रेट नहीं कर सकेंगे, मूव नहीं कर सकेंगे। तो क्या होगा, रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर भी लो। जब मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली मूव नहीं करेंगे टेम्परेचर डेफिनेटली लो हो जाएगा। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करिए, हमें पता है ना काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करें मीन्स कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, लो हो जाएगा, लीडिंग टू अ कूलिंग इफेक्ट। इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाई स्वेटिंग हेल्प्स कूल द बॉडी। इसीलिए ऐसा ये होता है कि जो स्वेटिंग होती है ये बॉडी को कूल कर देती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, अभी हम इसको भी स्टडी करेंगे। बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ द स्वेटिंग कूल्स द बॉडी। स्वेटिंग एक्चुअली कैसे बॉडी को ठंडा करती है, स्वेटिंग किसको कहते हैं, जो पसीना होता है, ठीक है। ये कैसे बॉडी को कूल करती है, हम इसको स्टडी करते हैं। इससे पहले आपके पास एग्जांपल्स हैं, ड्राइंग ड्राइंग ऑफ द क्लॉथ्स ऑन अ लाइन। अगर आप जो है वो टेरिस में अपनी बालकनी में अगर आप जो है वो अपने क्लॉथ्स को रख देते हैं और आप उनको ड्राई करने के लिए लटका देते हैं तो आप कुछ टाइम बाद जाके ड्राई हो चुके होते हैं। क्यों ड्राई हो जाते हैं? क्योंकि उनमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं क्लॉथ्स की सरफेस के ऊपर वो एवेपोरेट हो जाते हैं और इन रिजल्ट क्या होता है कि जो आपके क्लॉथ्स है वो ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आपके पास, स्वेटिंग कूल्स द बॉडी। ये भी एग्जांपल है एवेपोरेशन की कि स्वेटिंग बॉडी को कूल कर देती है बिकॉज बॉडी के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो सब के सब जो है ना वो लीव कर जाते हैं, रिजल्ट कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है बॉडी के ऊपर। द थर्ड एग्जांपल इज वाटर फ्रॉम द लेक्स एंड द ओशियंस एवेपोरेट। वो वाटर जो सरफेस से प्रेजेंट होता है किसकी, लेक से, ओशियंस की, वो एवेपोरेट कर जाता है कंट्रीब्यूटिंग टू द वाटर साइकिल। तो जो कंप्लीट वाटर साइकिल होता है उसमें कंट्रीब्यूट कर जाता है वो वाला वाटर, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन के माइंड में क्वेश्चन जरूर आता है कि हाउ द स्वेटिंग कूल्स द बॉडी, तो मैंने इसका आंसर यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। देखिए हाउ स्वेटिंग कूल्स द बॉडी,
स्वेटिंग कैसे बॉडी को ठंडा करता है? सो व्हेन वी स्वेट आवर बॉडी रिलीजेस वाटर इनटू द स्किन। जब हम स्वेटिंग करते हैं होती है हमें, तो क्या होता है कि बॉडी जो है वो कुछ वाटर रिलीज करती है स्किन पे। दिस वाटर इज अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू एवपोरेट। वो जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करता है। हमें पता है एवेपोरेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि जो हीट एनर्जी होती है वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की जा रही होती है। अब जब वाटर की मॉलिक्यूल सराउंड स्किन पे प्रेजेंट है, बॉडी पे प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली सराउंडिंग उसकी बॉडी ही होगी फिर भी। तो सराउंडिंग में जो मीन्स कि जो उसकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होगा, बॉडी की जो हीट एनर्जी होगी, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओनली द फास्ट एनर्जी मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप इनटू द एयर। जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल उनकी हाई एनर्जी होगी वो एयर में एस्केप कर जाएंगे। as these energetic molecules leave, the ones left behind have low average energy। तो मॉलिक्यूल्स जिनकी हाई एनर्जी थी वो लीव कर जाएंगे, और वो मॉलिक्यूल्स जिनकी जो रह जाएंगे उनकी लो एवरेज एनर्जी होगी, लो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। दिस मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग स्वेट एंड आवर स्किन ड्रॉप्स। मीन्स के जो रिमेनिंग स्वेट है और जो रिमेनिंग टेम्परेचर है बॉडी का वो ड्रॉप कर जाएगा, एंड दैट इज व्हाई वी फील कूलर। ठीक है। सो evaporation removes heat because the hottest particle leave first, cooling what's left behind। सो evaporation जो है वो हमारी बॉडी से हीट को कम करती है, खत्म करती है, बिकॉज जो हॉटेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस के ऊपर, स्किन के ऊपर वो लीव कर जाते हैं। और जो पीछे रह जाते हैं वो क्या होते हैं? वो लो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, लो एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, वो कूलर पार्टिकल्स होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब कोई भी क्यूरी हो एवेपोरेशन से रेलिवेंट तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे, क्वेश्चंस करें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बॉइलिंग पे। अब बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग इज अ विजिबल प्रोसेस इन विच अ liquids turn into a vapors throughout the entire liquid, not just at the surface। अब बॉइलिंग और इवेपोरेशन में एक्चुअली डिफरेंस ये है कि बॉइलिंग में क्या होता है कि बॉइलिंग में सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स इवेपोरेट नहीं करते, बल्कि पूरे लिक्विड मॉलिक्यूल्स के जो पूरे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवेपोरेट कर जाते हैं। ठीक है। जैसे अगर आपको देखिए पिक्चर, बहुत क्लियर पिक्चर है आपके लिए। देखिए एवेपोरेशन रिजल्ट में क्या हो रहा है? जस्ट सरफेस के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो रहे हैं। लेकिन बॉइलिंग के रिजल्ट में क्या होता है कि कंप्लीट जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ से स्केप हो रहे होते हैं, स्केप आउट होते हैं। ठीक है। सो आपको क्या लगता है बॉइलिंग क्या होता है? कि बॉइलिंग एक विजिबल प्रोसेस है जिसमें लिक्विड टर्न्स इनटू द वेपर्स। लिक्विड जो है, जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के, ये वेपर्स की फॉर्म में गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू आउट द एंटायर लिक्विड, नॉट जस्ट एट द सरफेस। नाउ व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? the temperature at which the vapor pressure of a liquid equals to the atmospheric pressure। ये पॉइंट है, एक कॉन्सेप्ट है, इसको आपने जरूर अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। फिलहाल के लिए आप इस डेफिनेशन को नोट कर लेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, किस पॉइंट पे लिक्विड बॉयल होता है। सो इट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid equals to the atmospheric pressure। जब वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाए, उस पॉइंट पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, मीन्स के ये वो पॉइंट है जब वेपर प्रेशर, यानी कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो स्केप आउट हो रहे हैं और वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो वेपर का प्रेशर होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, उस पॉइंट के ऊपर, जब दे बोथ आर इक्वल, उस पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि उस पॉइंट के ऊपर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है। फॉर वाटर द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसको फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करें, सो इट बिकम्स 212 डिग्री फॉरेन हाइट एट द सी लेवल। देर आर सम करेक्टरिस्टिक्स विच आर लाइक इन द बॉइलिंग इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स विद इन द लिक्विड। बॉइलिंग में क्या होता है कि लिक्विड के बबल्स बनते हैं, ऐसा ही होता है ना, देखिए यहाँ बबल्स बन रहे हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप जाके एक पॉट के अंदर एक वाटर लें, उसको जाके अपने स्टोव पे रखते हैं, फ्लेम ऑन कर दे, आपको नजर आएगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स बॉयल हो रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर बबल्स की फॉर्मेशन हो रही है। बबल्स राइज टू द सरफेस एंड बर्स्ट रिलीजिंग द वेपर्स। जब बबल्स फॉर्म की फॉर्मेशन होती है तो बबल्स सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, सरफेस पे आके बबल्स बर्स्ट हो जाते हैं, बर्स्ट मीन्स फट जाते हैं, और रिजल्ट क्या होता है? वहां से वेपर्स रिलीज हो जाते हैं। देर आर सम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, एवेपोरेशन के रिजल्ट में कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिकॉज एवेपोरेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि एनवायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन इन केस ऑफ बॉइलिंग,
heat is required to maintain the boiling. So added energy converts the liquid to gas, not increasing the temperature. आपको proper एक temperature provide करना पड़ता है. आप surrounding के temperature पे के ऊपर सिर्फ rely नहीं कर सकते. ठीक है. The next one is the pressure effect. So high pressure, high external pressure means higher boiling point. अगर external atmospheric pressure बहुत high होगा तो result बहुत high boiling point होगा. अगर लोअर एक्सटर्नल प्रेशर होगा दिस मीन्स कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट है. अब इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे कि वाटर बॉइल्स एट एट द लो टेम्परेचर एट द हाई ऑल्टीट्यूड. वाटर जो है ये बहुत लो टेम्परेचर पे बॉइल होता है एट हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर, बिकॉज जो प्रेशर है एटमोसफेयर का वो बहुत लो होता है. जैसे जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, तो जो प्रेशर होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, वो बहुत लो हो जाता है. इन रिजल्ट वाटर जो है वो बहुत स्लोली बॉयल होता है, बहुत लो टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा होता है. इसी तरह से अगर आप देखें प्रेशर कुकर की एग्जांपल है, प्रेशर कुकर का जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है, तो वाटर बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट बॉयल हो रहा होता है. ठीक है. अब इस पॉइंट को हम अपना क्लियर करते हैं. यहाँ तक था आपका बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट. अब मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन थी कि द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये क्या होता है, हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास वेपर प्रेशर कौन सा होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा होता है और ये कब इक्वल होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखें कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट. So boiling point is the of a liquid is a temperature at which it starts to boil. जब liquid boil होना start होता है, ये वो point होता है. That is when bubbles of a vapor from inside the liquid and rise to the surface. देखिए जब आप लिक्विड को बॉइल करते हैं ना, तो इन रिजल्ट क्या होता है कि बबल्स की फॉर्मेशन. आप बेशक देख भी लीजिएगा, जाके एक्सपेरिमेंट कर ले, तो आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप एक पॉट लें, उसमें वाटर को ऐड करें. ऐड करने के बाद आपने स्टोव पे रखा, फ्लेम ऑन किया. फ्लेम ऑन करके आप देखेंगे कि आपके पास कुछ टाइम बाद क्या होगा कि विद इन 1 or 2 मिनट्स वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. कब बॉयल होता है, जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि वाटर में अगर आप देखेंगे सरफेस के ऊपर मीन्स के बबल्स की फॉर्मेशन होती है. और फिर क्या होता है कि वही बबल्स जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं. ठीक है. बबल्स ऑफ वेपर फॉर्म इनसाइड द सर्फ इनसाइड द लिक्विड एंड राइज टू द सरफेस. This happens when the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. कब बबल्स बनते हैं, कब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है, कि तब होता है जब वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को. अब इस पॉइंट को क्लियर करें कि ये वो कब वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेपर प्रेशर. सो इनसाइड एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड के अंदर some molecules have enough energy to escape into the air. कुछ molecules में के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो एयर में escape कर जाते हैं. This create vapors above the liquid. Definitely जब आप लिक्विड को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, आपस में मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, उनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो एस्केप कर जाएंगे एयर में, और एयर में जाके वेपर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. द प्रेशर दैट दीज एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स क्रिएट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. लिक्विड के अंदर से निकल निकल के वेपर्स की फॉर्म में जब कन्वर्ट हुए, किस प्रेशर से वो escape हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर. एज द लिक्विड गेट्स हॉटर मोर मॉलिक्यूल्स एस्केप एंड वेपर प्रेशर इंक्रीज. जितना लिक्विड बॉयल होता जाएगा उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे, उतनी स्पीड से मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे, उतना वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. सो व्हेन बॉइलिंग हैपेंस at low temperatures the vapor pressure is too weak to push against the air pressure. लो टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर बहुत वीक होता है because particles properly escape नहीं कर पा रहे होते. ठीक है. But as you heat the liquid, the vapor pressure rises. When the vapor pressure matches the air pressure, bubbles from throughout the liquid, it is boiling, and that temperature is called as the boiling point. So वो point जब वेपर आपके टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वेपर्स प्रॉपरली escape कर होते हैं हाई टेम्परेचर के फुल स्पीड के साथ. सो वो क्या करता है, वो मैच कर लेता है एयर के प्रेशर के साथ. ठीक है, क्योंकि एयर का प्रेशर हाई होता है. तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. एग्जांपल देखें कि एट सी लेवल द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. नॉर्मल टेम्परेचर होता है एटमोसफेयर का. एट हाई ऑल्टीट्यूड, जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, जिससे आप अब जब आप हाइट वाले एरियाज में जाते हैं, लाइक मरी वगैरह में जाते हैं, या आप फॉर एग्जाम्पल आप स्कर्दू वाले एरियाज में जाते हैं, सो वेयर द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लोअर, वहां पे एटमोस्फेयर का प्रेशर बहुत लो होता है. वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर. But in a pressure cooker, the water boils at a high temperature when cooks food faster.
आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाके वाटर बॉयल होता है। सो ये आपके पास था, कॉन्सेप्ट था बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्लियर ना हुआ तो जरूर से क्वेश्चन पूछें। बॉइलिंग से या बॉइलिंग एवेपोरेशन से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा होगा प्रेशर इफेक्ट ऑफ ऑन द बॉइलिंग एंड द एवेपोरेशन, ठीक है। दैट इज द टॉपिक नंबर 2.3.1। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, अपने स्पेशली अपने क्लास फेलोज के साथ। स्टूडेंट्स की हेल्प जरूर किया करें। बहुत स्टूडेंट्स को लेक्चर का आइडियाज का लेक्चर का आइडिया नहीं होगा, चैनल का आइडिया नहीं होगा, उन तक जरूर पहुंचाएं लेक्चर्स को, ठीक है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। सो अल्लाह हाफिज।